शिल्पा और आकाश की शादी को मात्र 6 महीने हुए थे और आकाश अपनी रंग दिखाना चालू कर दिया था। शिल्पा एक गरीब किसान की बेटी थी और बहुत ही संस्कारी भी। आकाश की मां को संस्कारी लड़कियां बहुत पसंद थी, इसलिए वह आकाश की शादी शिल्पा से ही करवा देती है। शिल्पा आकाश को पसंद करने लग गई थी, लेकिन आकाश उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। आकाश शहर में रहने वाला मॉडर्न जमाने का लड़का था, तो वहीं शिल्पा गांव की रहने वाली सीधी सादी लड़की थी। आकाश को शिल्पा जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। तभी एक भी शिल्पा, आकाश जी मुझे शॉपिंग करने जाना है, आप लेकर जा सकते हैं क्या? नहीं, आज मैं बहुत बिजी हूँ तो नहीं जा सकता, तो माँ के साथ चली जाओ, और हाँ, आज मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा तो मेरा इंतजार मत करना। तो आकाश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। आकाश अपनी कैबिन में बैठा रहता है। तभी मैं आई कमिंग सर। यस कमिंग। हेलो सर, मेरा नाम गुनगुन है और आज ही मैंने कंपनी में ज्वाइन किया है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कौन सी डिपार्टमेंट में हो? तो फोन डिपार्टमेंट में सर। ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूंगा तुम्हें। ऑफिसर गुनगुन को देखकर आकाश के मन में लड्डू फूट गया, क्योंकि गुनगुन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आकाश चाहता था। शाम से रात हो जाती है, आकाश अपने काम में घर की नहीं निकलता है। तभी उसे पार्किंग एरिया में विंडवन मिलती है। चरणों में तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं शुक्रिया सर, मैं चली जाऊंगी। देखो अभी रात काफी हो गई है, तुम्हें वो सभी मिल भी पाएगी या नहीं बोल नहीं सकते, इससे अच्छा होगा आओ मेरे काम में बैठो, छोड़ दूंगा। गुनगुन आकाश के साथ बैठकर चली जाती है। दोनों जाते रहते हैं। तभी आकाश, वैसे कहाँ रहती हो तुम? कि शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ शहर में, यहाँ नहीं आई हो? यहाँ थोड़ा आगे में रोक देना, मेरा घर आ गया। तुम यहाँ रहती हो और तुम्हारे बगल वाला मकान मिला है, मतलब तुम मेरी पड़ोसी हुई ना? हाँ कुछ ऐसा ही समझिए, तो अब मैं चलती हूँ। गुनगुन को अपना पड़ोसी देख आकाश का मन खुशी से भर जाता है। आकाश अपने कमरे में जाता है। आगे आप चाहिए, मैं आपको खाना दे देती हूँ। तभी आकाश छिड़क के कहता है, मैंने कहा था ना कि मेरा इंतजार मत करना, फिर भी तुम नहीं मानती हो। मुझे नहीं खाना, मैंने बाहर से डिनर कर लिया है। मुझे अब सोना है, तो परेशान करना बंद करो अब। शिल्पा को बहुत बुरा लगता है कि आखिर आकाश उसके साथ ऐसा क्यों करता है। वो कारण जानने के लिए उपाय बनाने लगी और सो गई। सुबह हो जाती है। शिल्पा सुबह उठकर सारा काम करके पूजा करती रहती है। तभी वहाँ आकाश आ जाता है। शिल्पा आकाश को आरती लेने जाती है। आकाश अनदेखा करके वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में आकाश बहुत खुश रहता है। गुनगुन आकाश के कैबिन में आती है। सर, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ कहो। कल के लिए शुक्रिया, मैं बोलना ही भूल गई थी। कोई बात नहीं। अच्छा, उस तुम फ्री हो क्या छुट्टी के बाद? छुट्टी के बाद घर की जाती हो तो फ्री ही हूँ। बताए क्या काम है आपको? काम तो कुछ नहीं है, आज मेरे साथ डिनर में चलोगे क्या? डिनर में? अच्छा ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। शाम हो जाती है। आकाश गुनगुन का इंतजार करता रहता है। तभी गुनगुन साड़ी में वहाँ आती है। आकाश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोनों डिनर के लिए निकल जाते हैं। तभी आकाश, तुम अचानक ऑफिस में से साड़ी में कैसे आ गई? क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, तुम अकेले रहती हो क्या? हाँ अकेले ही रहती हो। एक्चुअली मेरा परिवार एक एक्सीडेंट में मारा गया, तब से लेकर आज तक मैं अकेले ही रहती हूँ। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? और सर आपने क्या सवाल पूछा है बताइए। दिन भर तो मैं ऑफिस में रहती हूँ, उसके बाद घर आती मैं खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ। ऐसे सिचुएशन में मैं बॉयफ्रेंड को टाइम कैसे दूंगी? इधर मेरे खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। आकाश को बहुत खुशी होती है। तुमसे एक बात कहो? हाँ कहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बोलना बंद करो, और सेकंड बात यह है, मैं तुम्हें करता हूँ आपसे तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी गुनगुने, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। गुनगुने से चली जाती है। वह रात को आकाश के बारे में सोचती रहती है और सोचते सोचते सो जाती है। सुबह हो जाती है। आकाश ऑफिस बन जाता है, लेकिन गुनगुना जो से कहीं दिख नहीं रही थी। आकाश उसकी कैबिन में जाकर देखता है, वह वहाँ नहीं रहती है। तभी, एक्सक्यूज मी, आज गुनगुन नहीं आई है क्या? नहीं सर, आज गुनगुने हम नहीं आई है। शायद